बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा। एक ये कि जब हम कोई डेटा यहाँ पर लिखते हैं, सेव करते हैं, तो वो गायब हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम सफदर, फादर नेम HAMEED हमीद, कॉन्टैक्ट नंबर 0355700792 कंट्री मैंने सेलेक्ट की। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट कंट्री आ रही है। मैं सबसे पहले यहाँ कंट्री चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कंट्री रखी हुई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री का नाम लिख देता हूँ पाकिस्तान, दूसरी का मैं लिख देता हूँ INDIA इंडिया, नेक्स्ट कंट्री में लिख देता हूँ चाइना CHINA चाइना। ये तीन कंट्रीज़ हैं हमारे पास। कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मेल या फीमेल। MS ऑफिस चेक बॉक्स लगाएंगे और सेव करेंगे। जब हम सेव करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, इसमें सबसे पहली बात जो हमारा टेबल होगा, ये टेबल का ओपनिंग टैग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, ये हमारा टेबल का ओपनिंग टैग है, ये हमारा टेबल क्लोजिंग टैग है। ठीक हो गया। इस टेबल ओपनिंग टैग से पहले हम फॉर्म का टैग लगाएंगे। फॉर्म का टैग टेबल के बाद क्लोज करेंगे। फॉर्म के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है मेथड। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट के नाम से। पोस्ट का मतलब होता है भेजना। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कोई भी डेटा लिखता हूं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्री या कुछ भी सेव करता हूँ, तो देखें डेटा गायब हो जाता है। अगर ये फॉर्म का टैग ना होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको काट देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने हटा दिया, यहाँ से भी मैंने फॉर्म रिमूव कर दिया, सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, लिखने के बाद जब मैं सेव करता हूँ, देखें डेटा गायब नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि फॉर्म का टैग लगाना ज़रूरी है और उसके अंदर मेथड पोस्ट। जब हम पोस्ट लगाते हैं डेटा छुप के जाता है, डेटा दिखाई नहीं देता। मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट, एक होता है गेट। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह गेट लगा दूँ, मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया सफदर, फादर नेम H हमीद, कॉन्टैक्ट नंबर 0355700792 कंट्री मैंने सेलेक्ट की मेल, MS ऑफिस, सेव करता हूँ। यहाँ टॉप पे आप देख सकते हैं ये URL के अंदर हमारे पास आ गया S नेम सफदर, F नेम हमीद एंड कॉन्टैक्ट दिस एंड जेंडर के आगे लिखा हो गया ऑन, जबकि मैंने जेंडर सेलेक्ट किया था मेल। कोर्स के आगे लिखा हुआ आ गया ऑन एंड सब के आगे लिखा हुआ आ गया सेव। यानी कि उसने जेंडर, कोर्स और कंट्री जो है ये तीन चीजें नहीं उठाई। इसका मतलब क्या होता है, आप ये देखें, इसमें एक तो इनपुट की फील्ड है जहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहां पे भी मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहां पे भी मैं वैल्यू पुट करता हूं, बट यहां पे मैं वैल्यू पुट नहीं करता, यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं। यहां पर भी मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां पर भी मैं सेलेक्ट करता हूं। इसका मतलब यह है जो वैल्यू हम लिखते हैं उसके अलावा जो सिलेक्ट वाला है, उसमें सबसे पहली बात देखिए जेंडर का, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है, फादर नेम का नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है, नेम का नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो कंट्री का जो नेम एट्रीब्यूट है वो हम सिलेक्ट के ऑप्शन के अंदर देंगे। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल COUNTRY कंट्री। दूसरी बात यह है कि इसके जो ऑप्शन है इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे वैल्यू का, VALU वैल्यू, जो जिसमें हमने कोई वैल्यू ना देनी हो उसको नल वैल्यू यानी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे में नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर वैल्यू दे देता हूं पाकिस्तान। मैंने कॉपी किया, ये वैल्यू इसके अंदर रख दी। इसी तरह मैंने यहां पे भी वैल्यू लिख देते हैं, यहां वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं, यहां पे Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। इस इंडिया को भी मैं इस वैल्यू के अंदर रख देता हूँ, चाइना को भी मैं वैल्यू के अंदर रख देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए वैल्यू देना लाजम है। जेंडर के अंदर भी देखें, जो जेंडर है इसको भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जेंडर के अंदर भी वैल्यू का एट्रीब्यूट देंगे। आप टाइप से पहले भी दे सकते हैं, नेम से पहले भी दे सकते हैं, टाइप के बाद भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया,
कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया पेस्ट। मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर लिख देता हूँ मेल और फीमेल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं कोर्स के अंदर। देखें कोर्स में भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू देना लाजिम होगी। यहाँ पे मैंने MS ऑफिस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने दूसरा कोर्स जो है हमारा वेब डिज़ाइनिंग के नाम से, इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब देखें ये वाला इनपुट था, इसमें वैल्यू यूज़र ले रहा था, इसलिए हमने कोई वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं दिया। ये वाला इनपुट है, इसमें भी हमने कोई वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं दिया। कॉन्टैक्ट में भी वैल्यू यूज़र ले रहे, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कंट्री को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जेंडर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या कोर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू देना लाजिम है। ऊपर मैंने मेथड क्या दिया, गेट दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिखा सफदर, SAFDR सफदर, HAMED हमीद, HAMED हमीद। कॉन्टैक्ट नंबर 0355700792 कंट्री मैंने सेलेक्ट की पाकिस्तान, जेंडर मैंने मेल सेलेक्ट किया, MS ऑफिस सेलेक्ट किया। जब मैं सेव करता हूं तो ये टॉप के ऊपर हमारे URL में सारी चीज़ें लिखी हुई आ चुकी हैं, जिसमें लिखा हुआ है नेम सफदर हमीद, फादर नेम हमीद, कॉन्टैक्ट 0355700792 कंट्री पाकिस्तान, जेन मेल एंड कोर्स MS ऑफिस एंड सबसे। यानी कि इस क्लास के अंदर हमने दो चीज़ें सीखी। एक ये कि मेथड गेट और पोस्ट क्या होता है। जब हम मेथड पोस्ट रखेंगे तो ऊपर URL में कोई चीज़ शो नहीं होगी, और अगर हम गेट रखेंगे तो यहाँ पे हमें URL के अंदर तमाम वैल्यू शो होंगी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि जो ड्रॉप डाउन होंगे या सिलेक्ट वाले ऑप्शन होंगे, वहाँ पे हमने वैल्यू देना लाजिम होगी। मैं एक बार आपको दोबारा यहाँ पे पोस्ट करके दिखा देता हूँ। जब मैं पोस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको तो रिफ्रेश कर लेते हैं हम। माय फर्स्ट क्लास के नाम से हमने इसको सेव किया है। अब अगर देखें मैं कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो देखिए URL के अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।